डियर स्टूडेंट्स, तो आज ये ऑनलाइन वीडियो में थर्ड पार्ट है और इसका जो टॉपिक है वो है चेंज द वॉइस। थर्ड पार्ट है, तो इसमें आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को, नेगेटिव सेंटेंसेस को और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को तो किस प्रकार पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो दिखाने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो जैसा कि एक्टिव वॉइस में इसके लिए स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर है। सिंपल, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को किस प्रकार हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो इसका एक रूल है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद तो यहाँ फर्स्ट वर्ब हो या फर्स्ट वर्ब के साथ एस या ईएस हो तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इज एम आर थर्ड जो इसका रूल है वो होता है। तो सेकंड पे तो इज एम आर प्लस थर्ड वर्ब का यूज होगा, इज एम आर प्लस थर्ड वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस प्रकार के सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में बाद में होता है तो उसको सबसे पहले लिखते हैं, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस की बात है ये। और उसके बाद वर्ब को चेंज करते हैं। तो फर्स्ट वर्ब को चेंज करने के लिए इज एम आर प्लस थर्ड वर्ब को इसमें चेंज किया जाता है, फर्स्ट वर्ब को इज एम आर प्लस थर्ड वर्ब में। और उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में सब्जेक्ट लिखने से पहले उससे पहले बाई जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता गीत गाती है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग और उसके बाद इज एम आर प्लस थर्ड वर्ब, यानी कि जो सेंटेंस में हमारी वर्ब है तो उसको रूल के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो सिंग्स को इज एम आर थर्ड के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ ए सॉन्ग जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम इज का प्रयोग करेंगे, ए सॉन्ग इज। तो उसके बाद इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो उसके बाद थर्ड वर्ब, तो सिंग की जो थर्ड वर्ब है वो संग, ए सॉन्ग इज संग। तो सबसे लास्ट में लिखते हैं सब्जेक्ट को, लेकिन क्या सब्जेक्ट से पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, बाय सीता। ए सॉन्ग इज संग बाय सीता, गीत सीता के द्वारा गाया जाता है। सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता एक गीत गाती है। ए सॉन्ग इज संग बाय सीता, सीता के द्वारा गीत गाया जाता है। इसका डियर स्टूडेंट्स हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई टेक एक्सरसाइज, आई टेक एक्सरसाइज, मैं कसरत करता हूँ, मैं व्यायाम करता हूँ। तो इसमें इस सब्जेक्ट में इस सेंटेंस में हमारे पास तीन पार्ट हैं। सबसे पहले आई सब्जेक्ट है ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, और नंबर 2 पे टेक फर्स्ट वर्ब है ये, और उसके बाद एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास तीन चीज़ इसमें होनी चाहिए सिंपल सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए हम रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है इसमें एक्सरसाइज, यह लिखते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए इसके साथ हम इस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, एक्सरसाइज इज। और जो टेक वर्ब है तो टेक फर्स्ट वर्ब है, इसका थर्ड वर्ब हो जाएगी टेक टू टेकन, एक्सरसाइज इज टेकन। तो सब्जेक्ट इसमें आई है, आई एक प्रोनाउन है,
तो सब्जेक्ट लिखने से पहले बाय का प्रयोग करेंगे, बाय प्रीपोजिशन का, बाय, और आई का लिखेंगे अब ऑब्जेक्टिव केस, आई, माई, मी, बाय मी। एक्सरसाइज इज टेकन बाय मी, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। आई टेक एक्सरसाइज, मैं व्यायाम करता हूँ। और नेगेटिव सेंटेंसेस को तो किस प्रकार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस है, तो इससे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को समझ चुके हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ये एक्टिव वॉइस में, फिर उसके बाद डू या डज प्लस नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में फुल स्टॉप। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस है तो उसके जो स्ट्रक्चर है, ये सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं उसमें, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज आती है सब्जेक्ट के अनुसार, तो उसके बाद नोट, फर्स्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को किस प्रकार हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो इसके लिए रूल है। तो इसका रूल है, तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस की तरह हम ऑब्जेक्ट को लेंगे, और फिर सिंपल सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के बाद इज हमारा हेल्पिंग वर्ब का हमने प्रयोग किया था। तो क्योंकि डू और डज ये भी फर्स्ट वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, तो अब जहाँ पर डू या डज हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो उनके पैसिव वॉइस के वो सेंटेंसेस में हमेशा इज एमआर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज एमआर प्लस नोट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, प्लस थर्ड वर्ब प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये रूल है इसका पैसिव वॉइस का। एक बार और से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डू या डज हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक आती है, उसके बाद नोट, फर्स्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस प्रकार, और पैसिव वॉइस में सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद इज एमआर हेल्पिंग वर्ब, नोट प्लस थर्ड वर्ब और बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो किस प्रकार से हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आई बाय ए बुक, सॉरी, तो नेगेटिव सेंटेंसेस का हम एक एग्जांपल लेते हैं। आई डू नॉट बाय ए बुक, आई सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, नोट, बाय फर्स्ट वर्ब और ए बुक ऑब्जेक्ट। तो इस डियर स्टूडेंट से इस सेंटेंस को किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट ए बुक, अ बुक, क्योंकि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है ये एक वचन है तो इसके अनुसार इज का प्रयोग किया जाएगा। तो इज नोट, नंबर 3 पे नोट, और जो बाय है बाय की थर्ड वर्ब, बाय बोट बोट, ए बुक इज नॉट बॉट बाय मी, आई डू नॉट बाय ए बुक, मैं पुस्तक नहीं खरीदता हूँ, ए बुक इज नॉट बॉट बाय मी, मेरे द्वारा पुस्तक नहीं खरीदी जाती है। इसका सेकंड एग्जांपल देखिए, he does not speak the truth। तो इस स्टूडेंट में इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट, डज नॉट ये हेल्पिंग वर्ब, स्पीक फर्स्ट वर्ब है और द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं, द ट्रूथ को।
ट्रूथ जो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमेशा एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन कंसीडर किया जाता है। तो द बुक, तो इसके साथ हम एक वचन के जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज का प्रयोग करते हैं। द ट्रूथ इज नॉट, स्पीक की थर्ड वर्ब स्पोकन, बाय और ही का हिम। He does not speak the truth, वह सच नहीं बोलता है। The truth is not spoken by him, सच उसके द्वारा नहीं बोला जाता है। आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस के जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो वो बनेगी। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा डू या डज, और उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले डू या डज हेल्पिंग वर्ब आता है इसमें, उसके बाद नंबर 2 पे सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस को किस प्रकार ऐसे वॉइस में चेंज किया जाता है, देखिए। डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, तो क्या वह क्रिकेट खेलता है। डज ये हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट, प्ले फर्स्ट वर्ब और क्रिकेट है इसमें ऑब्जेक्ट। तो इसको पैसिव, इसका पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए तो किस प्रकार से, क्या रूल इसके लिए अपनाया जाता है। तो इसका रूल है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम तो यहाँ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में तो डू या डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब आती है, क्योंकि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं। तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब से ही जो सेंटेंस है वो शुरू किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इज एम आर, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, थर्ड वर्ब बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो कि एक्टिव वॉइस में, तो यहाँ डू या डज सब्जेक्ट फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में जो इसके स्ट्रक्चर है, तो जो उसका रूल है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेते हैं इज एम आर, क्योंकि डू या डज को इज एम आर में चेंज किया जाता है। तो इज एम आर, उसके बाद नंबर 2 पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे, नंबर 3 पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाय लगाकर सबसे अंत में सब्जेक्ट लिखा जाता है, और सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। तो हमारे पास एग्जांपल है इसका, डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। तो इस प्रकार इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखने के बाद तो ये पता तो लग जाएगा कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने इज का प्रयोग करना है, एम का या आर का। तो क्योंकि इसका जो ये ऑब्जेक्ट है क्रिकेट है वो सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा, इज क्रिकेट। सबसे पहले इज एम और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमने यहाँ इज लिखा है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है ऑब्जेक्ट, तो ये क्रिकेट है। तो उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये प्ले वर्ब है, तो प्ले की प्लेट, प्लेट इज क्रिकेट प्लेट। उसके बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ ही है, तो ही को बाय हिम।
डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, तो क्या क्रिकेट उसके द्वारा खेली जाती है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो आज हमने सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज किए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।